तीसरे स्कंद का 14वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य को मारने के लिए श्री परब्रह्म प्रभु ने स्वयं अवतार धारण क्यों किया, सो सब हाल सुनाने की कृपा करें। ये सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अवतार थे, अतः उन्हें श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र देवता तथा दिति के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे, उस समय दिति ने अपने पुत्रों को राजगद्दी प्राप्ति की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह ये चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र दे जो देवताओं के राज्य छीनकर स्वयं इंद्रासन का स्वामी बने। अतः एक दिन दिति अपने पति को प्रसन्न देखकर उनसे बोली, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ में ऐसे शूरवीर पुत्र पैदा हो जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को परास्त करके इंद्रासन प्राप्त करे। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे, अतः कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे, परंतु दिति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। तत्पश्चात एक दिन जब दिति ऋतु स्नान से शुद्ध हुई, तब वे संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी, हे देव, मेरी सौत अतिथि के पुत्र जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग रहे हैं, मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचाते रहते हैं। उनका उत्कर्षण मुझसे नहीं सहा जाता, अतः आप कृपा कर मेरी चिंता दूर कीजिए। दिति के ये वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस प्रकार कहा, हे दिति, मैं इस समय तेरे साथ मैथुन नहीं कर सकता, क्योंकि सायंकाल में 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातः काल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक का समय श्री परम प्रभु परमात्मा के स्मरण करने का है। अतः यह समय प्राणी को अन्य कोई कार्य करने नहीं चाहिए। इस समय श्री शिव पार्वती वृषभ पर सवार होकर जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। इसलिए इन समय में मनुष्य को परमात्मा के भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हे दिति, इसलिए तू 4 घड़ी तक शांति ग्रहण कर, जिससे यह श्री नारायण जी के भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके पश्चात मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा।